हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। बचे हैं 7 दिन अब एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जाम को होने में, तो हम कौन से वो 7 कंडीशंस हैं जिन्हें हमें खास ध्यान देना है कि हमारे एग्जामिनेशन से पहले हम किसी भी चीज़ की चूक ना कर दें। देखो, सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि भैया अपना एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अपनी रेडी रखना एग्जाम से पहले ही। इसके लिए लास्ट मिनट मत रुकिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इन एनी सेंस, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अब डिस्कस कर ले अगर 7 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में अवॉइड नहीं करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है दैट इज रिवाइज ग्रामर विद क्वेश्चंस। ग्रामर के रूल्स, आप ग्रामर को रिवाइज मत करो। आप कहते हो कि मैं ग्रामर रिवाइज कर लूं, सारे क्वेश्चन पढ़ लूं, सब कुछ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, ग्रामर को रिवाइज करना है, लेकिन क्वेश्चंस के साथ। कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला आपका एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपका वर्ब का चैप्टर बहुत जरूरी है। तीसरा आपका एडवर्ब का चैप्टर बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके टेंसेस। ठीक है, इनको आपको खास ध्यान देना है। और इसमें से भी अगर स्पेसिफिक होना चाहते हो, तो एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 70-80 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो तो आपको रिवीजन का एक अच्छा होल्ड मिल जाएगा। सबसे पहला काम ये कर लेना। रूल्स को याद करना आपका काम नहीं है। अगर आप ये काम करने बैठेंगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी, तीसरी और चौथी चीज जो है वो एक्चुअली आपस में इंटरलिंक्ड है। एक तो आपको मॉक्स को प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। क्यों? अभी अगर आप हफ्ते में 2 मॉक्स दे रहे थे, 15 दिन में 5 मॉक्स दे रहे थे, ये अगर आप कर रहे थे, तो अभी आपको ये नहीं करना है, आपको हर रोज एक मॉक देना है। हर रोज एक मॉक देने से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अब सबका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड आउट होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। उसी शिफ्ट के एग्जामिनेशन में, मतलब जिस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, उसी टाइम पे एक मॉक देना शुरू कर दो। क्यों? आपका दिमाग यूज्ड टू हो जाएगा उस टाइम ज्यादा तेज चलने के। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग चलता है। जो काम उसको रेगुलरली करने लग जाओ तो वो करने लग जाता है। जैसे नींद, जब हमारी एक टाइम पे हम डेली उठते रहते तो अचानक से हमारी नींद उस टाइम पे खुलती है ना, क्योंकि हमारा दिमाग कॉन्शियस रहता है। वैसे ही मॉक्स को आपको प्रैक्टिस करना है हर रोज, और मॉक्स को उस समय भी प्रैक्टिस करिए जिस समय आपका शिफ्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब सब क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि मैम एक बात बताओ, पैराजम्बल का जो क्वेश्चन आता है ना वो गड़बड़ हो जाता है। पहला और आखिरी तो उसका मिल जाता है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपसे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आइए, है ना। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, और सिलेक्शन भी नहीं, क्वेश्चंस किस तरह से आप सॉल्व करे हो ये भी बहुत जरूरी है। आप जब सिंगल लाइनर क्वेश्चन, अगर आप पैराग्राफ से सीधा पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हो, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कॉम्प्रिहेंशन पहले सॉल्व करोगे, वो 7 मिनट ले जाए, 10 मिनट लग जाए, आपको नहीं पता, है ना। अब ये 7 से 10 मिनट आपने इन्वेस्ट तो कर दिए, बचे हुए 7 मिनट में या बचे हुए 10 मिनट में आप करोगे क्या? बचे हुए 10 मिनट में आप एकदम हबड़ तबड़ में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे लगोगे, 21 क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे लगोगे। और जब ये करोगे ना, तो ऐसी चीजों में आपके सिली मिस्टेक, एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। हम अपने आप को, दिमाग को प्रेशराइज नहीं करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप सिंगल लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड, और उसके बाद पैसेज बेस्ड। सिंगल लाइनर पहले करने से ये होता है कि हमारा दिमाग खाली रहता है, दिमाग सिर्फ उस एक लाइन में लग रहा है जिस लाइन की एरर या इंप्रूवमेंट या वर्ड स्वैप या फिल इन द ब्लैंक्स हमें देखना है। उसके बाद पैराग्राफ पे आ जाओ, क्लोस्टर्स दिया है, पैराजम्बल सिर्फ पहला वाला करके छोड़ देना है, उसके बाद पैसेज करो। ठीक है, तो ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो इससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। नाउ, एनालिसिस ऑफ मॉक्स बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि आज मॉक दिया, मॉक छोड़ दिया, नहीं। मॉक्स दिए, मॉक को एनालाइज करो, आपसे कहां कहां पर गलती हुई है। उसी मॉक को आप एक दिन छोड़कर एक वापस से सॉल्व करो। क्यों? जब आप इसको आज मॉक को सॉल्व करते हो, आज ही एनालिसिस कर लिया कि यार ये वाला क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गया है, अब मैं इसको परसों सॉल्व करूंगा, तो क्या परसों भी मुझसे वो गलती हो रही है? अगर परसों भी वो गलती हो रही है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा नहीं। तो एनालिसिस के समय में सिर्फ ये नहीं देखना ये गलत, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये गलत, अच्छा ये हो गया, नहीं।
आपको आइडेंटिफाई करना है क्या सही ढंग होना चाहिए और क्या सही तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। और जब मैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जब इसको सॉल्व करूंगा तब ये गलती मुझसे नहीं हो सकता है इसी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की पावर ऑफ एक्यूरेसी। बच्चे फोकस करते हैं कि मेरे को 30 क्वेश्चन है, अपने ईगो पे ले लेते हैं, 30 है तो 30 में से 30 करने हैं, 35 है तो 35 में से 35 करने हैं, 100 है तो 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं। इतना अपनी ईगो पे मत लो। आपको यह देखना है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो हम 30 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन 20 गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप सोचते हो 30 में से 30 क्वेश्चन कर लो, 8-9 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 20 तो सही होंगे, ऐसा नहीं। आपकी एक्यूरेसी बनने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसके लिए आप 100% श्योर हो, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय एक्यूरेसी का खास ध्यान रखोगे तो आपके नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं भाई, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। जितना अटेम्प्ट करो वो सही अटेम्प्ट करो। ऐसे में जय माता दी ऐसे कर करके कुछ भी टिक करने से कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप सच में मार्क्स होल्ड करना चाहते हैं तो आप पावर ऑफ एक्यूरेसी को समझेंगे और सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं लास्ट मिनट चेंज इन स्ट्रैटेजी। कई बार हमने देखा है कोई बच्चा अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, बहुत ज्यादा इसी समय एंग्जाइटी होती रहती है ना, कि यार एग्जाम आने वाला है, अब तो मेरे से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा कुछ सही नहीं हो रहा है, ये सब चीजें होती रहती है। अब इस समय क्या होता है, बच्चा किसी और की बात को सुनकर, स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट की बात को सुनकर, अपने दोस्त की बात सुनकर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करता है कि चलो मैं उसकी तरह करके देख लेता हूं, यार उसका तो हो जा रहा है। अगर हम ये काम इस समय पे करेंगे ना, तो जो चीज हमारी आती हुई है, जिस चीज को हम हमेशा से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डीमेरिट का काम करेगी, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू चेंज एनीथिंग इन द लास्ट मिनट, राइट। जो स्ट्रैटेजी आपने अभी तक फॉलो करी है उसी को फॉलो करिए, प्लस जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो वो उस टाइम पे करो जिस टाइम पे आपका मॉक का शिफ्ट, मतलब जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन का शिफ्ट स्केड्यूल हो गया है, ठीक है। तो वो करोगे, आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से चलेगा। और लास्ट में नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो प्री का एग्जाम प्री का एग्जाम देने के तुरंत बाद कह देते हैं, अरे यार मैं क्या मेंस के लिए क्वालिफाई करूं, छोड़ो यार मेरा तो होएगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था, आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम, पीओ प्री का एग्जाम देकर आए, सोच रहे थे नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स आ गया, क्वालिफाई हो गए, और उन्होंने प्रिपरेशन करी नहीं थी मेंस की। तो अब क्या हुआ कि उतना टाइम तो वेस्ट हो गया ना। एग्जाम हो गया है, अब 2-4 दिन रेस्ट करेंगे, फिर पेपर मेंस के लिए तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप प्री और मेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, और सिलेक्शन लेने की तैयारी तब तक बंद नहीं होगी जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता, है ना। तो आप प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन को रेगुलर जारी रखिएगा। जब आप पेपर देके आओगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि पेपर किस तरह से हुआ है ना। सो मेंस की प्रिपरेशन जारी रखना, क्यों, क्योंकि एसबीआई पीओ का भी एग्जाम तो आ ही रहा है, ठीक है। सो इन 7 चीजों का ध्यान आप खास रखेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सबको पता है बैंक महापैक के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 16 तारीख के बाद से। तो उसी के उपलक्ष्य में कि प्राइस बढ़ने से पहले हमने 400 रुपीज का ऑफ बैंक महापैक पे और 200 रुपीज का ऑफ सारे लाइव बैचेस पे किया है। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के महापैक्स अवेलेबल हैं, जहां पर 2099 6 मंथ्स के लिए, 2399 12 मंथ्स के लिए और 3599 आपको 24 मंथ्स के लिए पे करना है। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर करता है ये। 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, 2000 से ज्यादा मॉक्स क्विजेस और नोट्स हैं, और 100 से ज्यादा बैचेस हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आपके पास अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीस्टार्ट बैच है जो अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है। ये बैच फाउंडेशन बैच है, बेसिक से लेकर एडवांस तक 2025-26 के एग्जामिनेशंस के लिए। इनमें ये फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फाउंडेशन बैच और है, दैट इज रुद्र फाउंडेशन बैच। ये बैच भी फाउंडेशन लेवल का है। प्री प्लस मेंस सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग। बस फर्क है सेट ऑफ फैकल्टीज का, आपको जिसका समझ में आता है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। समर्थ बैच है आरबीआई ग्रेड बी का, और ये बैच ग्रेड बी को ही टारगेट करता हुआ बनाया गया है, जिसमें फेज 1 फेज 2 सब कुछ इंक्लूड करते हुए हम यहाँ बता रहे हैं। उसके अलावा द्रोणा का मॉड्यूल सेट है 6 किताबों का, जो थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज, क्वेश्चन सभी के साथ आपको मिलता है, प्लस 20 ईयर वाइज एसबीआई पीओ और क्लर्क की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक्स अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू के स्टोर पर। इससे भी आप अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी जाती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।
मंडे टू फ्राइडे 6 बजे हम लोग लाइव आते हैं और संडे को सुबह 9 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो और इस लास्ट मोमेंट के टाइम पर हम और कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।